नमस्कार, जय माई की। एक सुंदर भजन है। ऐसे तो मैंने बहुत सारी व्याख्याएं स्तोत्र के ऊपर, स्तुति के ऊपर, वाक्य के ऊपर, सूत्र के ऊपर बहुत सारी चीज़ों को भगवती की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से समझाने की कोशिश की। ये जो एक भजन है वो थोड़ा सोचने लायक है, समझने लायक है। और ये जो भजन है वो एक कवि हो गए, एक संत हो गए। ज़्यादातर संत और कविता उसमें ही प्रकट होती है जिसके अंदर संतत्व प्रकट होता है, अर्थपूर्ण कविता। वरना सूरज चांद की बातें करने वाली कविताएं बहुत बन जाती है। काव्य रस भगवती की कला है मातंगी, और वो मातंगी की कला के भीतर बहुत सारे संत आ गए जिनको आत्मज्ञान हुआ। चाहे मीराबाई ले लो, गंगा सती ले लो, नरसिंह मेहता ले लो, कबीर ले लो, रविदास ले लो, गुरु नानक देव ले लो, गरीबदास ले लो, भगवान शंकराचार्य ले लो। स्तुति, स्तोत्र, भजन, काव्य ये तब प्रकट होता है कि जब किसी के तार छिड़ जाए। और ये एक ऐसा रस है जिसे भजन रस कहते हैं। भजन वो नहीं है कि जो लोगों के भजन चल रहे वो भजन को इंसान गाए, उससे उसको कुछ प्राप्त नहीं होगा, वो मूर्खता है। भजन वो है कि जिसको बजते बजते तुम्हारे अंदर से रस प्रकट हो, उसे भजन कहते हैं। और रस किस चीज का रस प्रकट होता है? वो है आत्मरस, आत्मज्ञान का रस। अगर किसी भजन में बैठ के तुम्हारे मन का मनोरंजन हो रहा है तो वो भजन नहीं है, वो केवल और केवल तुम्हारी मनोरंजन का साधन है। पर जिस भजन को सुनते सुनते तुम्हारा तार लग जाए, जहाँ तुम्हारी बुद्धि सोचने के ऊपर विवश कर दे तुम्हें, जहाँ तुम्हें एक झटका लगे और वो झटके के अंदर तुम इस दुनिया से अलग हो जाओ, वो भजन काम का है। और जब तुम वो भजन सुन के दुनिया से अलग सोच के ऊपर चलने लगते हो और तुम्हारी सोच इतनी गहरी हो जाती है कि जहाँ पर तुम्हें अपनी आत्मा के साक्षात दर्शन हो जाए, वो भजन काम का है। शब्द आ जाना, भाव आ जाने, ये सारी चीज़ें अलग प्रकार की है। ये कोई भी इंसान के अंदर एक भाव संलग्न शब्दों की व्याख्या उतर जाती है। पर जो तत्वदर्शी है, जो तत्वदृष्टा है, जो आत्मज्ञानी संत है, जो आत्मज्ञानी साधक है, जिसने आत्मज्ञान को उतार लिया, उसकी काव्य रचना, उसकी कविताओं की रचना, उसके भक्ति रस की रचना कुछ अलभ्य होगी। क्योंकि तत्वज्ञान युक्त भजन सुनना और तत्वज्ञान युक्त भजन को समझना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही तत्वज्ञानी हो गए कबीरदास, संत कबीर। संत कबीर ने अपने जीवन के अंदर बहुत सारी रचनाएं कर ली क्योंकि उनका तार जुड़ गया था। उन्होंने जितनी नाम की व्याख्या की, उन्होंने जितनी शब्द की व्याख्या की, उन्होंने जितनी ब्रह्म की व्याख्या की है, मतलब जैसे वो तत्व को समझा रहे थे, मानो कोई वेदांती समझा रहा हो, कोई उपनिषदकार समझा रहा हो। बस भाषा का प्रयोजन थोड़ा अलग था, वैखरी में था। हम कबीर के दोहे को पढ़ते हैं, कबीर की साखियों को पढ़ते हैं, लेकिन कबीर को समझना इतना भी आसान नहीं है।
कबीर उस छोर के ऊपर खड़ा है कि जिस छोर के ऊपर सब समाप्त हो चुका है, और वो एक ऐसे सत्य की बात कर रहे हैं कि जहां पर तुम्हें उजागर होने की जरूरत है। क्योंकि कबीर सामान्य विभूति नहीं, और कबीर को समझने के लिए कबीर ही बनना पड़ता है। किसी भी स्तोत्र को समझने के लिए, किसी भी स्तुति को समझने के लिए, किसी भी चौपाई को समझने के लिए तुम्हें उस जिसने रचना की है उस रचयिता के दिमाग के अंदर तुम घुस गए तो तुम्हें ये सारी चीजें पता चल जाएगी कि वो कहना क्या चाहते हैं। व्याख्या, गुण, भावार्थ, शब्दार्थ ये हर कोई कर लेगा, पर एसेंस जिसे बोलते हैं रस, रस वही प्रकट करता है कि जिसने वो भजन को जिया हो, जिसने वो श्लोक को जिया हो, जिसने अनुभूति की हो, जिसने साक्षात्कार किया हो। वो साक्षात्कार का गुणगान किसी तत्वदर्शी के भजन के अंदर तुम्हें मिल जाएगा। क्योंकि बिना मरे तो तुम मरने की बात कैसे करोगे? बिना मरे क्या होगा तुम्हें पता कैसे चलेगा? तुम अच्छे गाने गा लोगे, अच्छे भजन गा लोगे, अच्छी कविताएं गा लोगे, अच्छी साखियां पढ़ लोगे, लेकिन जब तक तुम उस अवस्था में ही नहीं पहुंचोगे तब तक तुम्हारा भजन सिद्ध कैसे होगा? और यहाँ एक तो कबीर है जो मृतक भाव सिद्ध करके बैठे हुए हैं, उनकी एक साखी है, और वो साखी है कि कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना ही काहू से दोस्ती ना ही काहू से बैर। कबीर बाजार में खड़े रहकर ये सोचते हैं कि मैं किससे दोस्ती करूं और मैं किससे बैर करूं, क्यों दोस्ती करूं और क्यों नफरत करूं। क्योंकि दोस्ती करना वो भी प्रोग्रामिंग है और बैर करना वो भी प्रोग्रामिंग है। एक तत्वदर्शी की दृष्टि तो यही होनी चाहिए, तटस्थ, स्थित प्रज्ञ, जैसे कृष्ण गीता में कह रहे हैं। कृष्ण ने बहुत बार संदेशा दिया सांख्य योग में कि हे अर्जुन स्थित प्रज्ञ बन। उस स्थित प्रज्ञ की व्याख्या कबीर जैसा इंसान अपनी गांव उठी भाषा के अंदर कैसे करेगा? उनके संप्रदाय में उनको परमात्मा का रूप दिया गया है। संत परमात्मा का स्वरूप होता है, क्योंकि परमात्मा की झलक ही संत में मिलेगी। हम आज गुरुओं की पूजा क्यों करते हैं, गुरुमंडल की पूजा क्यों करते हैं, संतों की पूजा क्यों करते हैं? चाहे वो रंग अवधूत हो, श्रीपाद वल्लभ हो, स्वामी समर्थ हो, हम संतों की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने उस चीज की झलक पाई। हम महावीर की पूजा करते हैं, हम बुद्ध की पूजा करते हैं, हम कृष्ण की पूजा करते हैं। उन्होंने वो चरित्र जिया, अगर उन्होंने ऐसा जिया ही नहीं होगा, उन्होंने भी सामान्य जिया होता तो क्या तुम उनकी पूजा करते? नहीं करते। तो तत्वदृष्टि से और तत्वदर्शी गुरु के सानिध्य के अंदर अगर तुम्हें तत्व दर्शन हो जाता है, तत्व की सीख आ जाती है, तत्व की समझ आ जाती है, तो तुम भी एक भजन के रचयिता तो हो ही सकते हो। तुम्हारे अंदर भी वो संगीत प्रकट हो सकता है, तुम्हारे भीतर भी वो अनहद नाद बज सकता है। वो अनहद नाद बजता है तभी जाके तो साक्षी की अवस्था आती है। इसलिए जो सिख संप्रदाय है उन्होंने उसके अंदर जो उनका जो गान है उसे सतनाम बोलते, शब्द बोलते। और वो शब्द के अंदर वो बोलते सतनाम साक्षी, यानी कि वो तार को देखने वाले, तार को सुनने वाले, शब्द ब्रह्म को सुनने वाले, वो सतनाम को साक्षी रूप से देखने वाले, वो एक वर्ग है। वो गुरु परंपरा से मिलता है। देखो सारे गुरुओं ने एक ही बात की है, सारे संतों का यही उपदेश है, सब संतन का यही उपदेश, शब्द पकड़ जाओ उस देश। अगर उस देश की यात्रा करनी है, मतलब उस जगत की यात्रा करनी है, तो तुम्हें कोई साधन को पकड़ना पड़ेगा, तुम्हें किसी तत्व को पकड़ना पड़ेगा।
साधु उसे कहते हैं कि जिसके पास साधन है। साधु उसे नहीं कहते कि जो कोई भगवे पहन रहा है, चोले पहन रहा है, माला कर रहा है, तिलक लगा रहा है, जटा बांध रहा है। बंधे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय। हाँ, जो खुद बंधा हुआ है तुम्हें भी बांधेगा ही किसी न किसी के अंदर। तुम भी माला कर लो, तुम भी तिलक लगाओ, तुम भी जटा लगा लो। अरे पर काहे इसका पे कोई रहस्य तो समझा भाई हमें। बंधे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय। अरे कैसे छूटोगे ये सब चीज़ों से। मृत्यु के बाद, मृत्यु के वक्त तो तुम्हारा तिलक भी तुमसे छिन जाएगा, तुम्हारी जटा भी छिन जाएगी, तुम्हारे आभूषण भी छिन जाएंगे, तुम्हारी माला भी छिन जाएगी। अरे तुम्हारे कपड़े भी निकाल देंगे, कफन पहना देंगे। अरे तुम किस चीज के प्रपंच के पीछे पड़े हो। पूरी जिंदगी श्रृंगार करने के पीछे लगे हुए हो। अरे श्रृंगार वो सजो जिससे तुम्हारा परमात्मा राजी हो। 3 घंटे का मेकअप करके महाराज जी व्यासपीठ के ऊपर बैठते हैं। क्यों? उनको बालों को भी ठीक रखना होता है, फेस को भी ठीक रखना होता है, तिलक भी लगाना होता है, अच्छे कपड़े पहनने पड़ते हैं। क्योंकि लोगों को दिखावा पसंद है। लोगों को चाहिए ऐसा कि अप टू डेट दिखना चाहिए मॉडल, तभी जाके हम मानेंगे। अरे भगवान की व्याख्या ही वो ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा है। पढ़ी पढ़ाई बातों को, लिखी लिखी की बातों को वो समझा रहा है। लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी की बात। संत तो ये कहता है कि भाई दिखा तू पहले। साधक तो वो कहता है दिखा, समझा मत। समझने के लिए तो पूरा जगत पड़ा हुआ है, दिखा। साधक भी ऐसा मिलना चाहिए जो समझदार हो। सही शिष्य को सही गुरु मिलना चाहिए और सही गुरु को सही शिष्य मिलना चाहिए, तभी बेड़ा पार होता है। वरना सही गुरु के हाथ में गलत शिष्य लग जाए तो वो शिष्य के मन की बैंड बजा देगा वो गुरु। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। तलवार का मूल्य है, म्यान का मूल्य नहीं है। तुम तलवार के ऊपर कितने भी अच्छे कपड़े पहना लो, लेकिन तलवार जब चलती है, तब वो शमशीर जब चलती है तो काटने वाली होनी चाहिए। शमशीर का कवर तुम 50 करोड़ का भी डायमंड वाला क्यों बना ना लो, लेकिन वो डायमंड वाला कवर किसी युद्ध के अंदर काम नहीं आएगा। युद्ध के लिए तो शमशीर चाहिए, और वो भी धारदार। वैसे ही जीवन जीने के लिए तत्व दर्शन चाहिए, तात्विक कुछ बात होनी चाहिए, तत्व साधन होना चाहिए। तुम कितना भी भगवान के मंदिर को सजा लो, तुम कितने भी अपने आप को सजा लो, तुम्हें पता ही है कि तुम अंदर से झूठे हो और तुम्हें सिखाने वाला भी झूठा है। तुम अपने मन को मनाने के लिए ये कथाओं के अंदर जाते हो। तुम मन को मनाने के लिए ही मंदिर में जाते हो, तुम मन को मनाने के लिए ही तीर्थ में जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें सत्य का भान नहीं है, इसलिए तो तुम सत्य खोजने इन जगहों पे जाते हो कि तीर्थ में मिलेगा, मंदिर में मिलेगा, किसी गंगा के किनारे घाट के ऊपर वो मिलेगा, हरिद्वार में मिलेगा, ऋषिकेश में मिलेगा, गिरनार पे मिलेगा। तुमने भगवान के अनेकों स्थान बना लिए, लेकिन खुद के भीतर को झांक के तो देखा नहीं कि जो देखने वाला तेरे अंदर है, भगवान की मूर्ति को भी जो देख रहा है वो भी तेरे अंदर ही बैठा हुआ है भाई। अंदर वाले को जगा नहीं है, और बाहर वाले को कितना भी सजा लो, वो अंदर वाले का दर्शन नहीं करवा सकता। बाहर कितने भी साज श्रृंगार कर लो, कितने भी अच्छे तिलक लगा लो, शाक्त तिलक लगा लो, शैव तिलक लगा लो, वैष्णव तिलक लगा लो, अरे तुम्हारे तिलक से भगवान थोड़ी राजी होने वाले कि तू कुमकुम कहाँ कर रहा है। अरे वो भी उसने बनाया हुआ है, कुमकुम और चंदन। आज्ञा गुरु आज्ञा मानी नहीं, आज्ञा चक्र सिद्ध नहीं हुआ। कितना भी तिलक कर ले भाई, तेरी आज्ञा कुछ नहीं चलने वाली। वो तत्व दर्शन आज्ञा के अंदर तो बैठा नहीं तुम्हारा। क्योंकि भटकने वाले हर हाल में भटकते रहेंगे। भटकने वाले हर हाल में भटकते रहेंगे, क्योंकि भटकना उनका काम है। कहीं तो ठहरना पड़ेगा, और ठहरो उसी जगह के ऊपर जो तुम्हें अंतिम सत्य दिखा दे।
सच्चा गुरु तो तुम्हें मृत्यु के करीब ले जाएगा। जिस मरने से जग डरे मेरे मर आनंद, कब मरी हूँ कब पावही हूँ पूर्ण परमानंद। अगर पूर्ण परमानंद चाहिए तो एक बार मर जा भाई, खत्म कर अपनी कहानी। बंधे को बंधा मिला छूटे कौन उपाय। ये बंधे को बंधा ही मिलने वाला है, तुमने खुद ही बंधन डाले हुए, तुमने खुद ही आवरण चढ़ाए हुए अज्ञान के। तुमने पुरुषार्थ किया ही नहीं सत्य को जानने के, और मरने के बाद बोल रहे हो कि राम नाम सत्य है, है? तुम जीते जी सत्य के लिए कितना प्रयत्न कर रहे हो, कितना पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम पागलों की दुनिया में खोए हुए अज्ञानी हो और कुछ नहीं। जहाँ एक बाबा कुछ और प्रवचन पेलता है, एक बाबा कहता है देवी बड़ी, एक बाबा कहता है नारायण बड़े, एक बाबा कहता है शिव बड़ा है, एक बाबा कहता है कृष्ण बड़ा है, एक बाबा कहता है राम बड़ा है। तुम उसी चंगुल में तो फंसे हुए, तुम्हें वो एक सत्य का तो भान है नहीं। वो एक की व्याख्या बताने वाला तुम्हें कोई मिला ही नहीं, और तुम भी प्रपंच में पड़े हो, क्योंकि तुम तो चाहते हो संसार का संग, माया का संग। तुम्हारी जिंदगी टोटकों के अंदर और छू मंतर के अंदर और मंत्र तंत्र के अंदर ही जाने वाली है। सत्य ज्ञान इन सब से अलग है, क्योंकि सत्य को जानने वाला और सत्य को परखने वाला ये अधम चीजों के अंदर नहीं गिरेगा। सत्य को जानने वाला ये अधम चीजों के अंदर नहीं भर पड़ेगा। अघोरान्ना परो मंत्र, अघोर अवस्था वो परम मंत्र है। मौनमेवं परम जपम, मौन वो परम जप है। अरे जप तुम्हें करने की जरूरत नहीं, वो जप तुम्हारा करेगा। राम तुम्हारा जप करे तुम पाओ विश्राम। सत्य तो वो होता है कि जिसको तुम्हारी परख होती है ना, जिसको तुम्हारी पड़ी होती है। माता पिता को तुम्हारी पड़ी है तो क्या भगवान तुम्हारे माता पिता नहीं है? इस ब्रह्मांड का रचयिता क्या तुम्हारा माता पिता नहीं है? इस ब्रह्मांड को बनाने वाला क्या तुम्हारा कुछ नहीं लगता है? जिसने तुम्हारी आत्मा को पैदा करने का सामर्थ्य रखा, क्या वो तुम्हारा कुछ नहीं लगता है? अगर वो तुम्हारा लग रहा है तो वो तुम्हें पुकार भी करेगा। अरे वो तो पुकारता है, तुम्हारे कान बंद है। और ये माया ने तुम्हें इतना झगड़ के रखा है, दिखाओ पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। हम आलू टमाटर भिंडी ये सब भी देख देख के लेते हैं, हाँ, परख के लेते हैं। और जब सत्य की बात आ जाए, ज्ञान की बात आ जाए, साधन की बात आ जाए, साक्षात्कार की बात आ जाए, तब हम क्या करते? तब हम आंखें बंद कर देते, उल्लू बन जाते। इमेजिनेशन का वर्ल्ड शुरू हो जाता है शिविरों कक्षाओं के अंदर। शिविर कक्षा के अंदर क्या करते हैं? आंखें बंद करो, परमात्मा तुम्हारे सामने, गो मोर डीपर एंड डीपर। अबे कितना डीप जाना है वो भी बता दे हमें। उल्लू बनाने के पैतरे हैं सबके सब। गहरी सांस लो और उल्लू बनो। इमेजिनेशन का वर्ल्ड, कल्पना जगत। कबीर ने यहां तक कह दिया, जेती मन की कल्पना काल कहावे सोई। जो भी मन की कल्पना है वो काल है। इसलिए कभी भी जो सच्चा गुरु होगा वो तुम्हें कल्पना नहीं देगा, वो तुम्हें सत्य देगा। वो तुम्हें कल्पना करने को बोलेगा ही नहीं। अगर वो बोलेगा कि कैसे पहले सत्य की प्राप्ति कर फिर कल्पना कर। जब सत्य की प्राप्ति हो जाती फिर कल्पना की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि सत्य तुम्हारे साथ है। ध्यान लगाना नहीं होता है, ध्यान देना होता है। मूर्ख लोग होते हैं जो ध्यान लगाते हैं। पहले ध्यान दो फिर लगाओ, पहले प्राप्त तो करो ध्यान कि किस पे ध्यान लगाना है। शब्द बिना है सूरता आंधरी, कहाँ कहूं को जाए द्वार ना पावे। शब्द का फिर भटका खाए। तुम बार बार भटक इसलिए रहे हो क्योंकि तुम्हें द्वार ही नहीं पता है कि किस द्वार से तुम्हारा आवागमन होता है। बड़े बड़े हिमालय के योगी भी इसमें फंस गए हुए, आंखें बंद करके उल्लू का ध्यान कर रहे। अचिंत्य व परम फलम, अचिंत्य अवस्था वो परम फल है। मौनमेवं परम जपम, मौन वो परम जप है। अचिंत्य अवस्था
वो परम फल है, वो जब की फल की अवस्था, वो अचिंत्य अवस्था है, निश्चिंत अवस्था। साधना करनी है कि तो ढंग की करो। साधना करनी है तो ढंग की करो। तुमने परमात्मा को नहीं देखा, लेकिन तुम इतना तो समझते हो ना, परमात्मा विशाल है। विशाल कोई नाम नहीं है, विशाल मतलब बिग। तुम्हें इतना तो पता है ना, परमात्मा विशाल है, बड़ा है, तुम्हारे पिक्चर के बाहर का है। तुम उसको ढूंढ नहीं पाओगे, वो तुम्हें ढूंढता हुआ आएगा। जब शिष्य तैयार होता है तब गुरु आता है, तब तक गुरु दस्तक नहीं देगा। जब तुम्हारी खोज सत्य की ओर लग जाएगी तब गुरु दस्तक देता है। नॉक नॉक। गुरु जबरदस्ती किसी के घर में नहीं जाते। गुरु के पास बहुत सारे काम होते हैं। वो तो जिसके घर पे दस्तक देनी हो, रात को 12 बजे भी दस्तक देते, वो गुरु होता है। टकोर करता है। कबीर क्या कहता है? कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना हो काही से दोस्ती ना हो काहू से बैर। ना मैं किसी को दोस्ती करने के लिए इच्छुक हूं, ना ही बैर करने के लिए इच्छुक हूं। मैं भला, मेरा काम भला। वो साधु होता है। जो प्रपंच में नहीं है वो साधु होता है। जिसको अपने साधुता को दिखाना पड़ता है वो साधु कतई नहीं होता है। जिसको अपनी साधुता का प्रदर्शन करना पड़ता है वो साधु कतई नहीं होता है। जिसको लगता है कि मैं आज तिलक नहीं करूंगा तो महापाप हो जाएगा, वो साधु कभी नहीं होता है। जिसको लगता है कि मैंने आज गंगा स्नान नहीं किया मुझे पाप लग जाएंगे, आज मैंने अगरबत्ती नहीं लगाई मुझे पाप लग जाएंगे, मुझे दिया नहीं लगाया पाप लग जाएंगे, मैंने अभिषेक नहीं किया मैंने पाप लग जाएंगे, मैंने आरती वंदन नहीं किया, मैंने ईश्वर को पुष्प नहीं चढ़ाया, मैंने भोग नहीं लगाया तो मुझे पाप लग जाएंगे। ये सारी फालतू के ड्रामा है तुम्हारे। वो भगवान को तुम्हारे भोग की क्या लेना देना है? भगवान निष्प्रुव है। विष्णु सहस्त्र में आता है, पढ़ो विष्णु सहस्त्र। ईश्वर तत्व तो निष्प्रुव है। तत्व रसायन को समझे नहीं हो तुम। तुम्हारी बुद्धि अटक गई है भोग के अंदर। तुम भगवान को भोग इसलिए ही देते हो कि तुम खा पाओ। भगवान ने कभी रसगुल्ला खाया तुम्हारा? नहीं खाया, तुम ही खा रहे हो। उसके नाम के ऊपर तुम ही शुगर बढ़ा रहे हो, बढ़ाओ। उसके नाम के ऊपर तुम ही अच्छे कपड़े पहन रहे हो, पहनो। हाँ? लक्ष्मी समृद्धि ये सारी चीजों को बढ़ावा देने के लिए सनातन धर्म के अंदर हमें खुद देवता का स्वरूप धारण करना होता है। एक देव ही देव का यजन कर सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि देवता बस साजो श्रृंगार के अंदर होते हैं। देवता सिंपल भी हो सकते। और जिसको कोई आडंबर नहीं होता ना, वो तो परब्रह्म होता है। एलियन ना कपड़े पहनते ना तुम्हारे जैसे हेड गियर होते, ना मोबाइल होता है। एलियन के पास खुद की शक्तियां होती है। एलियन ही परब्रह्म है, उसको कोई दिखावे की जरूरत नहीं होती। परलोकवासी विष्णु लोक अलग है, शिव लोक अलग है, रुद्र लोक अलग है, ब्रह्मा लोक अलग है। मतलब कि उनकी दुनिया अलग है। तुम यहाँ उनकी दुनिया के जैसे वेशभूषा धारण करके तुम सोचते हो कि हम उनकी दुनिया में पहुंच जाएंगे। मूर्ख। एक गुजराती में एक कविता है, एक मूर्ख ने एवी टेव पत्थर एटला पूजे देव। जितने भी पत्थर को देखता है वो पूजता रहता है। वो मूर्खों की निशानी है। सत्य इन सबसे अलग है। सत्य लेना और सत्य देना ये दोनों ही बहुत डेंजर काम है। क्योंकि तुम जिस समाज से, जिस सोसाइटी से, जिस वर्तुल से, जिस प्रथाओं से तुम गुजर के आए हो, अगर तुम्हें सत्य बता दिया जाए तो तुम उस सत्य को विपरीत मान लोगे। और ये सत्य को बोलने वाले बहुत आए और चले गए। और जिन लोगों ने भी आया और परिवर्तन लाने की कोशिश की, उन लोगों ने उनको सबने पीड़ा देना शुरू कर दिया। इसलिए सारे संतों को पीड़ा देने, क्योंकि संत सही मत दे रहे थे।
और हम ऐसे मूर्ख है कि हम ऐसे बंधार्य क्षेत्र के अंदर पड़े हुए, इतने अंधविश्वास के अंदर पड़े हुए कि अगर तुम्हें राम नाम सत्य बताने वाला आ जाए तो तुम राम के नाम के ऊपर उसके ऊपर युद्ध कर लोगे। वो बता तो राम नाम सत्य कैसे वो बता रहा है, और तुम राम के नाम के ऊपर युद्ध करने चाहोगे। एक राम दशरथ गढ़ डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। वो सबसे न्यारा राम के पास कोई जाना नहीं चाहता। हम लोग किस राम के पीछे जाते? एक राम दशरथ गढ़ डोले। हम माया रूपी राम के पीछे। वो कबीर जैसा तत्वदर्शी जो पुरुष हो गया, उसने बहुत बारीकाई से सारी चीजें समझाई। उसने मृत्यु के सत्य का जो रहस्य था वो खोल के दिया। वो इस तरीके से खोल के दिया कि उसने काव्य की रचना की, और वो क्या काव्य का रचना का जो शीर्षक है वो है कि साधो ये मुर्दों का गाओ। अभी पहली लाइन की अगर मैं व्याख्या करने जाऊं तो 1 घंटा निकल जाएगा। हमें तो पूरी ये कविता, ये भजन जो पूरा है वो पूरा करना है, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग भजन है। हम अच्छे लोगों के अच्छे उपदेश लेना शुरू करें पहले तो। जिन जिन लोगों ने प्राप्त किया है, जिन जिन लोगों ने पाया है, उनके पीछे जाए। कथा वार्ता के पीछे मत जाओ, क्योंकि कथा वार्ता तुम्हें भ्रमित करने के लिए है। ये भी समझा देता हूं। जिसने पाया उसका पीछा करो। खोजी लिन्हा साथ में दिन ही वस्तु लगाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। अगर पल में पहुंचना है तो उसके पीछे जाओ कि जिसने इसको प्राप्त किया हो। तुम मीरा के भजन सुनो, और भजन सुनने के बाद उसके ऊपर बुद्धि लगाओ कि मीरा ने कौन सी अवस्था में ये भजन गाए हैं। हाँ, तुम कबीर के भजन को सुनो, समझो कौन सी अवस्था में ये भजन गाए हैं। गुरु नानक देव के सुनो, ठीक है। तुम्हारे क्षेत्र में जो भी संत हो गया और जिसने परमात्मा की प्राप्ति की, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि एक संत से दूसरे संत का मत अलग है, नहीं, सब संतों का मत एक ही है। वो मिलता है, जरूर मिलता है, पर कैसे मिलता है उसकी युक्ति तुम्हें आनी चाहिए, और वो युक्ति किसी सदगुरु के पास मिलेगी, आडंबरी गुरु के पास नहीं मिलेगी। आडंबरियति लाल सी सिमरे माया अनेक, माला जटा खूब पहने पहने ना ज्ञान विवेक। माला जटा तो खूब पहन लेगा, लेकिन ज्ञान का विवेक नहीं होगा। उसको ज्ञान के 2 प्रश्न पूछ लो, वो मूंगेगा मुंगेरी लाल के हसीन सपने तुम्हें दिखाएगा। चलो मैं तुम्हें कल्पना में ले जाता हूं। यही हो रहा है शिविरों, कोर्सों के अंदर, वेबिनार के अंदर, सेमिनार के अंदर, ऑनलाइन दीक्षा के अंदर। क्या हो रहा है? मन का प्रोग्रामिंग, और तुम भी उसके अंदर ही फंसे हो। हाँ, जागने वाला तो ये दिखता है, साधो ये मुर्दों का गांव। ये मुर्दों का गांव है, यहां कोई जीवंत नहीं है, यहां सब मरे हुए हैं। 2 रूप से मरे हुआ है। जिंदा इंसान यानी कि हर एक इंसान माया के पीछे इतना आसक्त है और इतना पागल है कि वो सत्य को समझना ही नहीं चाहता। उसको अपने जीवन के अंदर जैसे जैसे प्रोग्रामिंग मिला हुआ है, वैसे ही प्रोग्रामिंग को सत्य मान के चल रहा है, और सत्य इन सबसे विपरीत है। क्योंकि तुमने आंख खोली तो बाहर ही देखा ना, भीतर कहाँ देखा है। भीतर का देखने का अर्थ नहीं कि आंख बंद करके बैठ जाओ। भीतर का अर्थ ये होता है कि जब मैं भीतर जा रहा हूं, मेरी सांस है वो कौन चला रहा है। ये आंखें देख तो रही है, लेकिन कौन है जो इसको चला रहा है। ये कान सुन तो रहे कि कौन है जो इसको सुना रहा है। मेरी इंद्रियां चल तो रही है, लेकिन इंद्रियों का कंट्रोल कहाँ पर है। भीतर जाने का अर्थ ये होता है कि अपने भीतर की खोज लगानी। मैं सांसों के ऊपर ध्यान देता हूँ गुरुजी, तो दिया करो, क्या फर्क पड़ता है। सांस आती है और जाती है, फिर उससे आगे मैं सोहम का जाप करता हूं, तो उससे आगे क्या फर्क। तुम सत्य को कहां प्राप्त कर रहे हो? सत्य भी अपने हिसाब का बना रहे हो तुम।
सोहम करने से तुम्हारे अंदर सोहम तत्व जागृत हो जाएगा, वाह। शिवोम करने से शिव जागृत हो जाएगा। हाँ, तो कल से सभी लोग माला लेकर शिव 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 करना शुरू कर दे, शिव आ जाएंगे उनके पास। शिव ऐसे प्राप्त नहीं होते, शिव को समझना पड़ता है, देवी को समझना पड़ता है। देवी ऐसे ही थोड़ी प्राप्त हो जाएगी। जब जिन्होंने प्राप्त किया तो उन्होंने गुणगान गाया ना। इसलिए कबीर कहता है साधो ये मुर्दों का गांव, ये मुर्दों का गांव है। यहाँ किसी को प्राप्त नहीं हुआ, बस एक समीकरण के अंदर सेट हो गया है। आज शनिवार है, नाखून नहीं काटने, बाल नहीं काटने, नदी में इस समय पे नहाना नहीं होता है। हाँ, तुमने इतनी अंधविश्वासों को पकड़ के रखा है, तुम उसको पूजा और साधना समझ रहे हो। एकादशी को चावल नहीं खाने चाहिए। अभी क्या ही समझाए कि एकादशी का विज्ञान ये होता है कि वहाँ सूर्य की किरणें थोड़ी कम पड़ती है, इसलिए चय अक्षर बिगड़ जाता है इंसान का। इसलिए एकादशी का व्रत के अंदर फलाहार बोला गया है। यहाँ तो तुम 56 भोग खा रहे हो। उपवास का अर्थ होता है ऊपरवास करना, सारी इंद्रियों को एक जगह के ऊपर स्थिर कर देना। माँ सती ने जब अपना देह त्याग किया था, तब उन्होंने अपने भीतर की सारी इंद्रियों को ऊर्ध्वमुखी कर दिया था, और ऊर्ध्वमुखी करने के बाद उनके भीतर से मूलाधार चक्र से योगाग्नि को प्रकट किया, और योगाग्नि से उन्होंने पूरे शरीर को जला दिया था। ये होती है योग की ताकत। पर योग की ताकत इंसान के अंदर कब लगे कि जब तो अपनी सारी इंद्रियों के ऊपर, अपनी सारे इंद्रियों के नियमन के ऊपर जिसका कंट्रोल हो जाए। एक होता है ये बाह्य दिखावा कि मैं योगी हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं परंपरागत साधु हूँ, और एक होता है भीतरी सौंदर्य जिसको दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। वो जब बोलता है तब पता चल जाता है, नाम गुम जाएगा, चेहरा भी बदल जाएगा, आवाज ही मेरी पहचान है। मतलब जब वो बोलता है ना तो टंकार लगाता है, धनुष्य की जैसे टंकार बजती है ना, वैसे जो ज्ञानी होता है वो टंकार बजाता है, वो कांपने लगती है दुनिया। तुम्हारा ज्ञान वो भगवती के सामने, माँ दुर्गा के सामने, माँ काली के सामने एक राक्षस आया था जिसका नाम था धूम्रलोचन। वो तुम्हारा ज्ञान वहां तक सीमित है। किसी ने हुंकार भर दी, केवल भगवती ने हुंकार भरी अपनी, उसके अंदर धूम्रलोचन मर गया, केवल हुंकार भरी। मारा भी नहीं, ना कोई आयुध उठाया, केवल हुंकार भरी। हुंकार रूपी जम 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 बनादिन्य। ये हुंकार भरनी मतलब कि तुम्हारे अंदर का सत्य पड़ा हुआ हुंकार भरे। ये हुंकार ऐसे नहीं लगती। हुंकार हलीम करने से तुम्हारे जीवन के अंदर कभी परिवर्तन नहीं आता है। हुंकार तब होता है कि जब तुमने सत्य प्राप्त किया हो, जब तुमने वो भगवती तत्व प्राप्त किया हो, तब हुंकार बजती है। हुम हुंकार रूपेण्यम जम 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 बनादिन्य। वो जम्बनाद जब बजता है तब जाके हुंकार प्रकट होती। सिद्ध कुंजिका ऐसे नहीं बजती है, सिद्ध कुंजिका के रहस्य में उतरना पड़ता है, और जिसने प्राप्त कर लिया तो उसके लिए तो ऐसे अनेकों मंत्र उतरते हैं ब्रह्मांड से, चैनलाइज होती है पूरी ऊर्जा। साधो ये मुर्दों का गाँव, यहाँ तो साधु ही मुर्दा है। तुम्हारे साधुओं के अंदर मुर्दा ही है, कोई जीवित साधु ही नहीं जो तुम्हें जगाने के लिए आया है। शिव जी ने क्या किया, पार्वती ने क्या किया, कृष्ण ने क्या किया, अर्जुन ने क्या किया, ये सब बातें बताने के लिए ही तुम्हें नीचे आते। महावीर ने ये किया, बुद्ध ने ये किया, हमारे संप्रदाय के संतों ने ये किया। अरे वो संत नहीं थे तब तुम्हारा संप्रदाय कहाँ था भाई? संप्रदाय और मार्ग तो किसी के बनने के बाद शुरू होता है। कबीर से पहले कोई कबीर संप्रदाय नहीं था, लेकिन कबीर आए, बाद में कबीर का संप्रदाय बना दिया। कृष्ण से पहले कोई कृष्ण का संप्रदाय नहीं था, आए फिर संप्रदाय बना दिया। मान्यता है, अंधविश्वास, मार्ग, परंपरा, ये जड़त्व है, और जड़त्व में के भीतर सत्य की खोज बंद हो जाती है। क्योंकि खोज लगाने वाला तो पहले यही समझेगा साधो ये मुर्दों का गाँव,
कबीर कहता है हे साधु, वो साधु को संबोधित भी कर रहे हैं यहाँ पर कि अगर तुम सच में साधु हो तो ये मुर्दों का गांव है, यहाँ तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। सत्य बोलने वाले के पीछे दुनिया चिल्लम चिल्ली करती है, सत्य सुनने नहीं, अपने सत्य प्रकट करने के लिए। तो कबीर खुद को भी संबोधित करते, साधु ये मुर्दों का गांव और साधो ये मुर्दों का गांव। कबीर कहता है, कबीर जैसा आत्मज्ञानी ये सोचता है किसको समझाओ, यहाँ सब मरे हुए, किसी के अंदर जिंदा तत्व तो देखा ही नहीं कि जिसकी आकांक्षा, जिसकी इच्छा ये हो कि मैं परमात्मा को जानूं। यहाँ तो सब मरने वाले हैं, यहाँ साधुता ही मर गई है। इसलिए तो कृष्ण ने बोला ना, परित्राणाय साधु नाम। साधु कभी किसी से सच्चा साधु किसी से परित्राण नहीं होता, किसी से डिस्टर्ब नहीं होता। साधुता परित्राण हो गई। यहाँ साधु सच्चे कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ तो वेशभूषा और आडंबरी मिल रहे हैं। आडंबरी संत क्या करेगा, उसकी लालसा यही तुम्हारे धन के अंदर, तुम्हारे दौलत के अंदर, तुम्हारे नाम में, तुम्हारे शोहरत में, इसके अंदर तुम उसकी लालसा पड़ी होगी, कब खींच लूं तुमसे। किसी से क्या लाभ उठाओ वो कभी संत नहीं देखता है। संत ये देखता है कि मुझसे तुझे क्या लाभ मिल जाए। संत लाभ देता है, संत लाभ लेता नहीं है। ये संतत्व का परीक्षण होता है। गुरु लीला करने के लिए, माया छुड़वाने के लिए कुछ प्रपंच करेंगे, लेकिन देंगे इतना कि तुम्हारे दिमाग के बाहर की चीजें होगी। छुड़वाना भी पड़ता है, योग्य दिशा भी देनी पड़ती है। और योग्य दिशा देने के लिए शिष्य के मन को टकोर लगाया जाता है कि ये मरा के नहीं। कि गुरु का काम होता है शिष्य को मार देना, शिष्य को मृत घोषित कर देना। हाँ, मुर्दों का गांव। तुम अगर सच में मरना चाहते हो तो एक बार ऐसे मर जाओ कि दुनिया को किसी की पड़ी ना हो। अगर तुम्हें सच में जागना है तो मार दो सबको, अपने मन को मार दो, इंद्रियों को मार दो, रस को मार दो। क्योंकि वैराग्य उत्पन्न होगा तभी तो ज्ञान चढ़ेगा। भगवान शिव को हम ज्ञानी कहते हैं, और शिव से बड़ा वैरागी कौन है। हम सब शिव के पास जाते हैं अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। शिव बोले मैं ऑलरेडी कैलाश में बैठा हूँ, शमशान में बैठा हूँ, सब छोड़कर बैठा हूँ, तुम मरने के बाद मेरे पास आने हो, जिंदा क्यों आ रहे हो भाई, मरने के बाद आओ ना। मरने के बाद शिव के पास, अरे जीते जी मर जा एक बार, पता चल जाएगा तुम्हें। मरने का अर्थ ये नहीं होता कि कल तुम फांसी लगा दो। मरने का अर्थ होता है कि तुम मृतक भाव घोषित कर दो अपना, मृतक भाव से जियो। ये कोई विपश्यना करने के लिए या किसी आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स करने के लिए, ये सारी कोर्स के अंदर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। तुम्हें मन को उल्लू बना के तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। एक बार 15 दिन मृतक अवस्था में खुद जियो और देखो शांति से, समाज को देखो, तुम्हारे आसपास के लोगों को देखो, वो तुम्हारे किस और तुम्हारे अंदर इंटरेस्टेड है तो देखो। क्या तुम्हें सच में तुम्हें लोग प्रेम करते, तुम्हारे प्रति भावना रख रहे, तुम्हारा भला चाहते? तुम्हारे आसपास के लोगों को देखो, अगर वो तुम्हारे भला चाहते तो तुम्हारे लिए बोलते कि भाई हाँ तुझे क्या चाहिए, चल आत्मज्ञान चाहिए तुझे, तू आत्मज्ञान की प्राप्ति कर। यहाँ तो टांग खींचने वाले ही तुम्हारे आसपास के लोग हैं, तुम्हें ठीक से मरने भी नहीं देंगे। अरे हमारा ये काम करके जाओ पहले, हाँ घर पे ये सब्जी लानी है, फिर तुम्हें मरना है मरो। हाँ घर के अंदर ये खाली हो गया है, तुम पहले ये कंप्लीट कर लो, तुम्हें बाल बच्चे संभालने, ये कंप्लीट कर दो, तुम्हें ये सारी जिम्मेदारियां लेनी है, ये कंप्लीट करो, फिर मरो। और फिर मर जाओगे तो क्या करोगे, वो तुम्हारे लिए रोने वाले नहीं है, तुम्हें सीधा पकड़ के उठाएंगे 4 लोग और जला के आ जाएंगे शमशान में। राम नाम सत्य 16 दिनों का शोक करेंगे। ये 16 दिनों के बाद अपने अपने रास्ते के ऊपर तुम्हारा बहुत कोई करीबी होगा तो ज्यादा दिन रोएगा। बाकी वो भी एक समय के बाद वो मन के चंगुल से निकल जाएगा, भावनाओं के चंगुल से वो निकल जाएगा। तुम जिसके लिए आज अपने शोक मना रहे हो आसपास के लोग वालों के अंदर, हाय पैसा, हाय रुपया, हाय मेरे संबंध, ये जो भी तुम कर रहे हो एक दिन सब जल के भस्म हो जाएगा तुम्हारे साथ।
2.5 किलो की हस्ती थी, 2.5 किलो की रह गई। तुम पैदा हुए ना 2.5 किलो, अप्रोक्सी 2.5 किलो के आसपास ही होंगे, 2.5 से 3.5। कोई कोई मजबूत इंसान होता है तो 4 किलो। जब मरेगा उसकी राख हो जाएगी, वो राख 2.5 किलो की होती। प्रकृति अपना हिसाब बराबर लगाती है, इंसान चालाकी यूज करता है कि मैं इतना प्राप्त कर लूं। इसलिए मृत्यु के परे का सत्य देखने का प्रयास करो। ऐसा नहीं हो, मृत्यु का अर्थ ये नहीं है कि तुम्हें संन्यास लेना। मृत्यु का इसके परे की सोच पहले लाओ कि इसके बाद होगा क्या। अभी तो तुम किसी डेस्टिनेशन वेडिंग के अंदर जा रहे हो, किसी कथा में जा रहे हो, किसी तीर्थ पे जा रहे हो, किसी यात्रा में जा रहे हो, कहीं ना कहीं तुम जाओगे। कोई पार्टी में जाएगा, कोई थिएटर में जाएगा, कोई ट्रेन में बैठेगा, कोई प्लेन में बैठेगा, कोई साइकिल पे बैठेगा, कोई स्कूटर पे बैठेगा। तुम्हें पता है कि तुम अभी यहां से तुम्हारे घर वापस जाओगे, मृत्यु के बाद कहाँ जाओगे। और तुम्हारे महीने का 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, करोड़, 10 करोड़ ये कहाँ जाएगा जो महीने के कमा रहे हो। मैं तुम्हें ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि माया छोड़ो, माया खूब कमाओ, लेकिन आसक्ति मत रखो उसके अंदर। कृष्ण ने यही समझाया कि तू फल की आसक्ति मत रख, कर्म की कही जा। भगवान जो दे रहा है उसमें खुश रहे, आसक्ति मत रख। मतलब कि मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो भी ठीक है, स्थिति प्रज्ञ भाव ला। इसलिए कबीर जैसा आत्मज्ञानी कहता है, साधो ये मुर्दों का गांव। कबीर कहता है कि पीर मरे पैगंबर मरी है जी जिंदा जोगी, राजा मरी है, प्रजा मरी है वैद और रोगी, साधो ये मुर्दों का गांव। कि पीर भी मर जाएगा जो सिद्ध पीर हो गए, पैगंबर भी मर जाएगा, मरी है जिंदा जोगी, जो जिंदा जोग कर रहे, योग लगाए, साधना लगा रहे, तपस्या कर रहे, वो भी मर जाएंगे। तुम्हारे सामने तुम्हारे सिद्ध तपस्वियों की जल्दी समाधि बनने वाली है। ठीक है, कभी ना कभी जाएंगे, वो रुखसत हो जाएंगे, विदा हो जाएंगे, अलविदा कह देंगे तुम्हें। मरी है जिंदा जोगी, राजा मरी है, प्रजा मरी है। अरे जिसको तुम राजा समझ रहे हो वो भी मर जाएगा, और जिसको तुम अपनी प्रजा समझ रहे हो वो भी मर जाएगी। कोरोना के अंदर राजा और प्रजा का समान मूल्य समझ में आ गया होगा। कोई भी रोग आता है, महामारी आता है, भूकंप आती है, जीवन के अंदर मृत्यु और काल किसी का सगा नहीं है, वो मारेगा। काल फिरे सिर ऊपरे जीव ही नजर ना आए। काल तुम्हारे सिर के ऊपर मंडरा रहा है, जो जीव को पता नहीं है, वो कभी भी तुम्हारा एनकाउंटर कर सकता है काल। उससे पहले जाग जाओ और सचेत हो जाओ। ये डरने की बात नहीं है, जागने की बात है। कभी कभी मुझे लोग बोलते गुरुजी आप डरा देते हो मृत्यु से। अरे मृत्यु से डरा नहीं रहा हूँ, मूर्ख जगा रहा हूँ तुम्हें। आज नहीं तो कल तुम्हारी यही हालत होगी। मैं तुम्हें सफेद कपड़ों में आज से ही देखना चाहता हूँ। सफेद कपड़ा शांति का प्रतीक है, जीवन में शांति स्थापित कर ले। इतना मनोरोगी मत बन जा कि तुम्हें कल क्या होगा वो तो पता ही नहीं चलेगा, और तुम्हारे हाथ से सारी चीजें चली जाएगी, तुम रोते रहोगे। आज जो तुम्हारी जंजीरें खींच के तुम्हें बांध के रख रहे, कल तुम उनसे मुक्त भी हो जाओगे। और मुक्त होने के बाद करोगे क्या? काम धंधा तो ढूंढना पड़ेगा। इधर काम धंधा ढूंढ रहे हो तो ऊपर भी काम धंधा ढूंढना पड़ेगा भाई। इधर तुम अपने एक बिजनेस को 100 बिजनेस के अंदर रूपांतरित करना चाहते हो, ऊपर भी कोई बिजनेस करना पड़ेगा। वहां राम नाम का धन काम आता है। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमूलिक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो। मीरा तो कह गई, पगली थी वो। मीरा जब जिंदा थी तब पत्थर मारे गए, सांप से कटाया गया, जहर दिया गया, सब किया गया मीरा के साथ। और जब वो संत मिल गए, उसको भगवान मिल गया, फिर उनके उनके मंदिर बनने लगे, उनके भजन की आकृतियां गाने लगी। मतलब लोग आज तुम्हें जो पागल घोषित करेंगे, कल तुम्हारा मंदिर बना के तुम्हें पूजेंगे। ये दुनिया है, और ये मूर्खों की दुनिया है। यहाँ ज्यादा लगाव रखने की जरूरत नहीं है तुम्हें। एक वैराग्य स्थिति तुम्हारे अंदर उत्पन्न हो जाए, फिर जीने का जो मजा है, तो मुक्तता से जियोगे, आनंद से जियोगे।
राजा मरी है, प्रजा मरी है। राजा भी मर जाएगा, एक दिन मंत्री भी चला जाएगा, प्रधानमंत्री भी चला जाएगा, सब बोलते ना दूसरे देश के मंत्री भी मर जाएंगे। और जिसके लिए इंसान पूरी जिंदगी मेहनत मुशक्कत करके सारी चीजें इकट्ठा करता है, वो मर जाएंगे। चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, आम आदमी पार्टी का हो, वो किसी भी क्षेत्र का राजा हो, मरने वाला है। राजा हरिश्चंद्र नहीं गए बचे तो तुम क्या बचने वाले हो? राजा मरिए, प्रजा मरिए, प्रजा तो वैसे भी मरने वाली है। कृष्ण ने अपने महाभारत की युद्ध के अंदर ये समझ लिया था कि ये जो मेरी सेना है इसको मैं ही मार देता हूँ, ताकि मेरे आदेश से वध होगा तो इनका कल्याण हो जाएगा। तो भगवान ने सारी सेना दे दी दुर्योधन को, मार दे। सोचो, नारायणी सेना, और नारायण ने ऐसे ही दे दी, जा दुर्योधन मार दे, जा अर्जुन मार दे इन लोगों को। क्योंकि कृष्ण को पता था राजा भी मरेगी, प्रजा भी मरेगी, दुर्योधन भी मरेगा, युधिष्ठिर भी मरेगा, अर्जुन भी मरेगा, सब मरने वाले हैं। वो महाभारत को एक एंजॉयमेंट का साधन समझ के बैठे थे केवल, सीरियस कुछ नहीं था उनके लिए। किसी की भी प्रतिज्ञा सीरियस नहीं थी। वो कृष्ण तत्व है। उनके लिए अपना भीतर का आनंद सत्य था, अपनी भीतर की मौज सत्य थी, अपने भीतर का सत्य सत्य था। वो तो यहाँ खेल खेलने के लिए आए थे। तुम क्या खेल खेल रहे हो या खेल में सीरियस हो रहे हो? तुम जीवन को खेल समझ रहे हो या खेल में सीरियस हो रहे हो? ये डिपेंड करता है कि तुम्हारी आध्यात्मिक जर्नी कहाँ पर रुकी हुई है। आज भी तुम रो रहे हो, आध्यात्मिकता भगवान का नाम लेकर रो रहे हो, तो तुमने अभी मुक्ति का स्वाद चखा ही नहीं है। तुम भगवान की मूर्ति के आगे बैठ के रो ही रहे हो, मांग ही रहे हो। अरे हकीकत के और दौड़ो। कबीर यहाँ कहता है राजा मरिए, प्रजा मरिए, मरिए वैद और रोगी। वो वैद्य भी मर जाएगा, डॉक्टर भी मर जाएगा, रोगी भी मर जाएगा। जो रोगी है वो भी मरने वाला है, और जो रोगी को अच्छा कर रहा है वैद्य डॉक्टर, वो भी मर जाएगा। ये डॉक्टर बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं। नेचुरोपैथी डॉक्टर हो सकते हैं, हीलिंग डॉक्टर हो सकते हैं, माइंड पावर के डॉक्टर हो सकते हैं, सिद्ध योगी डॉक्टर हो सकते हैं, क्रिया योग के डॉक्टर हो सकते हैं, बहुत सारे डॉक्टर हो सकते हैं, वो भी मरेंगे। आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हो सकते हैं, होम्योपैथी डॉक्टर भी हो सकते, सब मरेंगे। मरेंगे वैद और रोगी। जिंदा जोगी भी मर जाएगा। चंदा मरिए, सूरज मरिए, मरी है धरनी आकाशा। कि चंद्र भी अगर काल की गणना देखने जाए, तुमने अगर भागवत पढ़ा हो, गीता पढ़ी हो, काल ज्ञान का निर्णय लिया हो, तो ये चंद्रमा भी एक दिन चला जाएगा, ये सूरज भी एक दिन मर जाएगा। सूरज की भी मृत्यु है कि 12 आदित्य हो गए। वैवस्वत मनवंतरे। भगवान आदित्य के 12 नाम हैं। हर कल्प के अंदर, हर मनवंतर के बाद जब प्रलय होता है, वो प्रलय के बाद सूर्य भी अपनी कक्षा बदल देता है, चंद्रमा भी अपनी कक्षा बदल देता है, इंद्र भी अपनी कक्षा बदल देता है, अपनी स्थिति को बदल देते हैं। मतलब कि हर एक कल्प के अंदर अलग इंद्र आते हैं, अलग सूर्य आते हैं, अलग चंद्र, पूरा देवमंडल, पूरा जैसे यहाँ पे 5 साल में सरकार बदलती है, वैसे ऊपर भी सरकार बदलती है। कबीर यहाँ तक देख के आए कि चंदा मरी है, सूरज मरी है, मरी है धरनी आकाश। पृथ्वी भी समाप्त हो जाएगी, आकाश भी समाप्त हो जाएगा। 14 भुवन का चौधरी मरे, जिसको तुम ईश्वर कह रहे हो, जिसको तुम अविनाशी पुरुष कर रहे हो, उसका भी प्रलय निश्चित है, वो भी एक दिन चला जाएगा। क्योंकि यहाँ तो ब्रह्मा विष्णु महेश की भी मृत्यु हमारे शास्त्रों के अंदर दिखाई गई है। काल सर्वभक्षी है, हर चीजों का विसर्जन करता है काल। 14 भुवन का चौधरी मरे है। इन्हों की का आशा, कि इनकी क्या आशा रख रहे हो तुम? साधो ये मुर्दों का गांव। ये जो दूसरा स्टैंजा है उसको कल मैं और डिटेल में समझाऊंगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। विल कंटिन्यू।
बट कहते हैं कि साधो ये मुर्दों का गाँव। तो तुम क्या मुर्दों के गांव में रहते हो, मुर्दों के शहर में रहते हो, मुर्दों की फैमिली में रहते हो, मुर्दों के देश में रहते हो, या मुर्दों के दुनिया में रहते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। हाँ, क्योंकि यहाँ सब मृत्यु लोक है, पृथ्वी को मृत्यु लोक बोला गया है। और तुम्हारे अंदर जागृत एक ही चीज़ है, वो है तुम्हारी आत्मा। इसलिए आत्म को साधो। बातें बहुत साध ली जीवन में, अब आत्म को साधो। जय माई की।